गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि क्लास 12th में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए मैंने आपको पिछले पार्ट में काफ़ी कुछ बता दिया था। मैं 3 मेथड बताए थे, 6 बातें बताई थी जिनके जिनके ज़रिए हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब एक छोटा सा चार्ट और है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक इसको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मान लेते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम हो जाती है और एक गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम हो जाती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सॉरी एट फैक्टर कॉस्ट में 2 है पार्ट है। पहला है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये प्राइवेट सेक्टर की हो गई। इसका दूसरा पार्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर हो गई। फिर इसमें दो पार्ट और आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सी इनकम आ जाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स अकरिंग टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, और दूसरा है सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। इसमें हम देखते हैं, ये आपके पास आ गया। इसमें आप प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करेंगे, 2 होगा तो माइनस होगा, है ना। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना ट्रांसफ़र आया वो प्लस कर देंगे। ये चारों चीज़ें प्लस करने के बाद आपके पास आ जाएगा प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम में आप माइनस करेंगे कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग्स भी वो कहते हैं इसको। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को सेविंग्स हो जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स या रिटेन अर्निंग, तीनों बात एक ही है। ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में आप माइनस करेंगे डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस और मिसलेनियस रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो टैक्स के अलावा जो किसी तरीके से पैसे हमसे चार्ज करती है, वो फाइन वगैरह, ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू होती है हाउस होल्ड कंजम्पशन प्लस हाउस होल्ड सेविंग्स। आइए अब इसे हम समझते हैं 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, कहता फाइंड आउट पर्सनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये रुपीज़ है करोड़ में। उसने इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू द प्राइवेट सेक्टर सीधा ही दे दिया है ना, ये नेट डोमेस्टिक इनकम नहीं दी है। दूसरा दिया नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, और निकालना है हमें पर्सनल इनकम। तो हमें दिया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमने लिख लिया। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर 2 to 4 दिया हुआ है, ये लिख लिया। इसमें वो 4 चीज़ें हमें प्लस करनी है। पहली इसमें क्या दिया हुआ है, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड हो जाएगा, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, है ना। 398 ये तीनों मिला के 20 हो गया। इसमें 20 प्लस कर 2244। अब हमें लेस करना है। इसमें लेस क्या करना है, कॉरपोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सॉरी। तो कॉरपोरेशन टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स से 3 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 1, 4 इसमें से माइनस कर दिया, 4 इसमें से माइनस किया, पर्सनल इनकम आ गई 240 करोड़। आइए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल कहता है फाइंड आउट द प्राइवेट इनकम। इसमें प्राइवेट इनकम निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसने दिया हुआ ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेम वही बात है, ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ये सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की इनकम है, नॉन डिपार्टमेंट वाली माइनस करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट है आपके पास 473 है ना। 473 में से सबसे पहले तो ये वाली सेविंग्स माइनस अलग कर दो, माइनस कर दो, और देखो गवर्नमेंट का कोई और है, ये रहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, है ना, 9, ये भी माइनस कर देंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट नेशनल है, हमें तो चाहिए होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा नेट इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया था उसने 473, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, प्लस करना है ना, प्लस करना है, सॉरी नेशनल है तो नेशनल से जब ग्रॉस बनाते हैं तो माइनस करते हैं, माइनस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो डबल माइनस हो गए तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 480, ये आ गया NDP@FC। अब यही हमें चाहिए ना, वो जो ऊपर चार्ट मैंने बताया था उसमें चार्ट में यही है। अब इसको क्या करना है, अब हमें इसमें वो चार चीज़ें, वो सॉरी पहले गवर्नमेंट वाली इनकम हटा देते हैं। गवर्नमेंट वाली इनकम थी हमारे पास ये सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज ये 1 करोड़ माइनस होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये 9 माइनस हो जाएगी ना, ये दोनों माइनस कर दी, 10 आ गया। अब ये जो आया फैक्ट्री इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब ये प्राइवेट सेक्टर की आ गई है ना इतनी इनकम। अब इसमें वो चार चीज़ें प्लस करनी है। पहली ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये माइनस में है, नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स ये सब प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस हो जाएंगे 43। और 43 को इसमें प्लस कर देंगे 470 अपॉन में 43, तो ये हो गया 513। अब प्राइवेट इनकम आ जाएगी, यानी कि हमने पढ़ा था ना ये चारों हम प्लस कर देते हैं, तो प्राइवेट इनकम आती है हमारे पास। और ये हमने सेविंग और ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस कर दी, इस टोटल में से ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें निकालना हमने, फिर ये माइनस कर दी। अब इसमें एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, NFI है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ हमने माइनस करा और फिर यहाँ पे आके हमने उसे प्लस भी कर दिया है ना। तो अगर आप इसे कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ये एडजस्टेड है, उसमें ऐड ही है। तो अगर आप इसको यहाँ से ना लेते, उसी को सिर्फ करके करते तो भी आंसर आ जाता है ना। यहाँ पे इसको इग्नोर कर देते क्योंकि ये ऐड है ऑलरेडी, तो इसे माइनस कर देते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।